केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ने लेर प्रेस हुआ रूबरू कया योजना के तहत अगला 5 साल में स्वास्थ्य सुविधा और विकास माटे 64,000 करोड़ रुपया सुबह राशि हुएली खर्च। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज 1 नवंबर ताणी मनाया जा रही है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। प्रधानमंत्री कया देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ तेजी से बढ़ रही है आगे। उदयपुर जिलारा बल्लभनगर प्रतापगढ़ जिलारा धरियावद में होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर राजनीतिक दलारो चुनाव प्रचार जोरा माथे। राज्य की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यरा तीसरा चरण खातर आज अलवर और धौलपुर जिला में हुई मतदान। प्रदेश में डेंगू समेत दूसरी मौसमी बीमारियों नहीं थम रही प्रकोप। शफाखाना में मरीजा की तादाद में 20% हुई वृद्धि। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म। अधिकांश छोरा माथे आसमान साफ होबा सु धूप खुली। तापमान में गिरावट रे चालता हल्की गुलाबी सर्दी रो हुयो एहसास। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप लोग घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ने लेर एक संवाददाता सम्मेलन ने संबोधित किया। इन मौका वे कहो कि देश का स्वास्थ्य ढांचा ने सुधारवा खातर यह हालतानी की सबसे बड़ी योजना है। स्वास्थ्य मंत्री बताया कि इन योजना के तहत आने वाला 5 साल में 64,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अमल हुआ। 10 करोड़ फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया। 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज दिन तक 5 लाख तक की मर्यादा में ट्रीटमेंट मिली। छोटी बात नहीं है। जिस हॉस्पिटल में चार्ज ज़्यादा होता है या तो ऐसा मानते थे कि गरीब लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, एक जगह पे देश के सुखी व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति की ट्रीटमेंट होती हो, वही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार के व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट होती हो, ये सुनिश्चित किया। लोगों को सस्ती दवा मिले, क्योंकि डायग्नोसिस कंसल्टिंग के अलावा 60% खर्च मेडिसिन पर होता है। सारे देश में 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र चलाया। वहाँ एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। और कोई विशेष डिसीज हो, कोई इस लेवल का ऑपरेशन करना हो, इसलिए टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए जो हमारी 7 एम्स थी उसको आगे बढ़ा के 22 एम्स पर काम आज ऑलरेडी चालू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलारा काश्तकारा ने राज्य आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान देवारो फैसलो कराया है। धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारारा 3,704 गांवारी गिरदावरी रिपोर्ट में खरीफ फसला ने 33% से बत्ता नुकसान होबारी जानकारी मिली है। इंडा पाचे मुख्यमंत्री इन गांवारा काश्तकारा ने राहत देता थका अनुदान देवारो फैसलो करियो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा काले अजमेर जिलारा केकड़ी तहसील में कोई 235 करोड़ 86 लाख रा विकास कामारो लोकार्पण और शिलान्यास करया। इन मौके वे कहो कि केकड़ी की भौगोलिक दूरी चिकित्सा सुविधा शहरा से काफ़ी अधिक है। इन खातर अठे चिकित्सा ढांचा मजबूत बनाबारी जरूरत है। इन विकास कामों में केकड़ी राजकीय चिकित्सालय में मातृ और शिशु यूनिट रो शिलान्यास भी शामिल है, जिनमें कोई 33 करोड़ 96 लाख रुपया से बत्ती लागत आवेली। इन सुन्यारे चिकित्सा मंत्री विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों शिलान्यास और चिकित्सा भवनों लोकार्पण करया। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज 1 नवंबर ताणी सतर्कता जागरूकता सप्ताह रो आयोजन कर रही है। इन बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह रे आयोजन की थीम है स्वतंत्र भारत एट 75 सत्य निष्ठारो आत्मनिर्भरता।
રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રી સતર્કતા જાગૃતતા સપ્તાહ માથે દેશના નાગરિકોના નામ સંદેશ દિયા है। આપણા સંદેશમાં પ્રધાનમંત્રી કહ્યા કે દેશ ભ્રષ્ટાચાર ખિલાફ जीरो टॉलरेंस नीति रे साथे तेजी से आगे बढ़ रही है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने ईमानदारी और नैतिकता की परंपरा को स्थापित किया है। राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहें। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग नागरिकों को विकास और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध करने हेतु साथ लाते हुए हमारे आदर्शों से जोड़े रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। और वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत सभी नागरिकों का सपना है और ऐसे सपने को केवल सबकी भागीदारी से पूरा किया जा सकता है। जबकि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाएगा। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सभी नागरिक और हितधारक बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और अब तक की यात्रा में पथ प्रदर्शक रहे आदर्शों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दोहराने के लिए साथ आने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रयासों को सराहा और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। और वहीं सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जनभागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल करता है। भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत एट 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश गत 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन जन में ये भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। आज़ादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृतकाल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये आयोजन एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की थीम है स्वतंत्र भारत एट 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। ईएसआई मॉडल अस्पताल जयपुर में आज सतर्कता सप्ताह की शुरुआत हुई। नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश जैन बताया कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल, उप अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा सप्ताह की शुरुआत में कार्मिका ने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक बीएल सोनी मौजूद जनाशु संवाद कर्या। उदयपुर जिला वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिला धरियावद में होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर चुनाव प्रचार जोरा माथे है। वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी समर्थन में पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया न्यारी न्यारी ठोरा दौरो कर जनता रो दुख दर्द सुनिया और राजस्थान सरकारी नाकामिया ने उजागर कर्या। वडे कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा ने संबोधित कर्या।
हमने आश्वस्त किया कि हमारे उम्मीदवार अपेक्षाकृत नौजवान हैं, प्रतिबद्ध हैं विचारधारा के, और कोरोना के कालखंड में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सेवा की है। आज सेवा के तौर पर वो आशीर्वाद चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति से काम करती है, मुझे लगता है ये सही समय है कि वल्लभनगर की जनता सही प्रतिनिधि चुने। बहुत सारे लोगों ने बिजली के मामले को, बिलों को लेके, कनेक्शन को लेके, इस तरीके की अघोषित कटौती को लेके लोगों ने अपने सवाल उठाए हैं। ये क्षेत्र लगातार बहुत अरसे तक कांग्रेस के कब्जे में रहा। यहाँ केवल आश्वासन मिले, लेकिन बहुत सारी बुनियादी समस्याओं को ये वल्लभनगर तरसता रहा है। के सभा को संबोधित करें। दो चुनाव हैं, दो चुनाव लोकतंत्र में मायने रखते हैं। इससे कोई सरकार ना तो आती है ना जाती है, ना विपक्ष में जो बहुत सारे होते हो तो मेंबर बन जाओ भले, इतना ही होता है। पर चुनाव में अगर पार्टी जीतती है, जो सत्ता पक्ष है, हम लोग जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो दो फायदे। एक तो 2.5 साल का काम है, सिर्फ 2.5 साल में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने हमारा साथ दिया, तो किस प्रकार से विकास के काम आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। नगरा जी आपके नुमाइंदे बन कर के पैरवी करेंगे आपकी भावनाओं की। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, वन अधिकार के पट्टे देने के कैंपेन लगाने की बात हो, या आपको मालूम होगा अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। या चुनाव के कारण वो अभी शुरू नहीं हुआ है, ये चुनाव खत्म होते ही वो अभियान शुरू होगा। तो जितने आपके पट्टे हैं, आप कब्जा किए बैठे हैं, चाहे वो भूमि वन की हो या दूसरी भूमि हो, गोचर की हो या आपके आवासीय भूमि हो, तो प्रयास करेंगे कैसे आपको राहत मिल सके, किस प्रकार पट्टे मिल सके। રાજ્યની જિલ્લા પરિષદ અને પંચાયત સમિતિ સદસ્યના તીસરા ચરણ ખાતર આજ અલવર અને ધોલપુર જિલ્લામાં મતદાન हो રહ્યો है। सुहाड़े 10 बजे ताणी 11.88% मतदान हुआ है। इन चरण में 7 पंचायत समितियां 167 वार्डा और 900 संबंधित जिला परिषद सदस्य खातर मतदान होएलो। धौलपुर में बसेड़ी और सरमथुरा में जिला परिषद 5 और पंचायत समितियां 33 वार्डा खातर मतदान हो रहा है। अठे 119 मतदान बनाया गया है। मतदाताओं में मतदान ने लेर उत्साह नजर आ रही है। वडे पुलिस कर्मी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी चाकचौबंद में खूब जाब्ता लगाया हुआ है और अभी इसी तो बात है चुनाव शांतिपूर्ण। हमने विकास के आधार पर अच्छे आदमी को दिया है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले आपरा निवास माथे आने वाला साल जनवरी में होबाड़ा निवेशकार सम्मेलन इन्वेस्ट राजस्थान 2022 री तैयारियां री समीक्षा की। मुख्यमंत्री कहा कि कोविड के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था माथे पड़े बुरा असर ने खत्म करवा और अर्थव्यवस्था ने गति देवा खातर राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ावारी जरूरत है। वह कहो कि इन खातर इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजन महती भूमिका निभा सके है। बैठक में उद्योग विभाग का सचिव बताया कि इन सम्मेलन में कृषि प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्रों ने शामिल किया गया है। भारतीय सेना राष्ट्रीय एकता सप्ताह मना रही है। इन सिलसिला में काले राष्ट्रीय एकता जागरूकता विषय माथे व्याख्यान रखो गयो। अलवर मिलिट्री स्टेशन मेकिंग ए डिफरेंस फाउंडेशन ललितपुर और केंद्रीय विद्यालय संयुक्त तत्वावधान में राखी गया इन व्याख्यान में विद्यार्थियों ने आजादी रा महत्व के बारे में बताया गयो। आने वाली पीढ़ी ने आजादी रा महानायका रा संदेशा से रूबरू करावा और वाने आत्मसात करवा खातर बूंदी जिला में आजादी रा अमृत महोत्सव प्रदर्शनी रो आयोजन किया गयो। इन मौके महापुरुषों के बारे में जानकारी उपलब्ध करावा साथ ही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से युवा पीढ़ी ने देश की आज़ादी सु हालतानी री विकास यात्रा से रूबरू कराया जा रही है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार कोटा रा तत्वावधान में यो 3 दिवसीय आयोजन आज रेड क्रॉस सभागार में शुरू हो। प्रदर्शनी रो शुभारंभ नगर परिषद री सभापति मधु नुवाल कर्या। इन मौके एडीएम एयू खान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। जश्न मनाया जा रहा है पूरे भारत में,
उसको लेके ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आम जो युवा है उसको इसकी जानकारी का अभाव है कि हमें आज़ादी किन कुर्बानियों के बाद मिली है। उस दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण पहल है। मेरी आम जन से ये अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और बच्चे जो हैं इस प्रदर्शनी में पधारें और इसको देख के उनको ये ज्ञान हो कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। हमारे जो आज़ादी जो मिली है वो बहुत संघर्षपूर्ण से मिली है और इसके बारे में इस अमृत महोत्सव में यहाँ पर बताया गया है इन चित्रों के द्वारा। इसमें मतलब कैसे संघर्ष किया ये सब की जानकारी हमें अभी प्राप्त होती है और इसमें राजस्थान की भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। देश में कोविड टीकाकरण रो आंकड़ो 100 करोड़ रा मील का पत्थर ने पार करवारे पाछे अब और तेज गति से चलायो जा रही है। हाल ताणी देश में 1 अरब 2 करोड़ 96 लाख सु 32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। कोविन पोर्टल रे मुजब इनमें 30 करोड़ 90 लाख सु 32 लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करियो जा चुक्यो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,951 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,816 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.24% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.10% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 60 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। प्रदेश में मौसमी बीमारियां रा प्रकोप रे चालता डेंगू मलेरिया समेत दूजा रोगारा मरीजा री संख्या कम होबारो नाम नहीं ले रही है। जयपुर सवाई मानसिंह शफाखाना में आउटडोर रा मरीजा री तादाद में कोई 20% की वृद्धि हुई है। अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा बताया कि प्रतिदिन 810,000 लोग ओपीडी में शफाखाना में दिखा रिया है। वे बताया कि मरीजा री संख्या में बढ़ोतरी ने देखता थका अस्पताल रा वार्डा में 32 बेड और जांच सुविधाओं रो दायरो बढ़ायो गयो है। संख्या तो जरूर बढ़ी है पर अपनी तैयारी पूरी है। चाहे अपन अब बेड्स की बात करें, अपन ने इनके लिए एक्स्ट्रा बेड क्रिएट कर लिए हैं तो मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही, सबको बिस्तर मिल रहा है। इनकी जांचों की सुविधा हमने बढ़ा ली है, देर तक इनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और डेंगू के मरीजों के लिए 24 घंटे जैसे अगर उनको कभी सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़े या एक्सरे की आवश्यकता पड़े या बाकी जो जांचें होती हैं जैसे प्लेटलेट काउंट्स हैं या सीबीसी है तो उसकी भी व्यवस्था हमने 24 घंटे की कर रखी है और इनके लिए समस्त दवाइयां भी उपलब्ध हैं। 10 से 20 प्रदेश में कोरोना रा कमजोर होबारे पाछे डेंगू बीमारी रो प्रसार बढ़तो जा रही है। शफाखाना में भर्ती मरीजा की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य महकमा मुजब प्रदेश में जनवरी माह सु हालतानी 14 लोगों की डेंगू सु मौत हो चुकी है। राज्य सरकार कानी सु डेंगू और दूजी मौसमी बीमारियां ने काबू में करवा खातर 20 अक्टूबर सु 3 नवंबर ताणी डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलायो जा रही है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा बताया कि इन खातर जिला में 24 घंटा काम करवाड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग स्थानीय विभाग साथ मिलकर प्रभावित इलाका में एंटी लार्वा फॉगिंग समेत दूजी गतिविधियों संचालन करियो रही है और उनमें कैजुअलिटीज़ 1 या 2 कैजुअलिटीज़ थी। इस बार कैजुअलिटी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अभी 7,900 के करीब राजस्थान में केस हैं, जिनमें जो मुख्य प्रभावित ज़िले हैं अजमेर है, अलवर है, कोटा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, लगभग 14 के करीब जो प्रभावित ज़िले हैं। और उन प्रभावित ज़िलों में भी कुछ ब्लॉक हैं प्रभावित और उनके भी कुछ गांव हैं, तो वहाँ हमने प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी बनाई है एंटी लार्वा एंटी एडल्ट एक्टिविटी की है करने के लिए। सुरक्षित मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी लावा खातर जिला प्रशासन रा सहयोग सु जैसलमेर जिला में नवाचार किया गया है। इन तहत रिन्यूअल सोलर पावर कानी सु CSR मद में मौजूद कराया गया 30 टैबलेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माते महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया गया है। इन माध्यम सु स्वास्थ्य कर्मी गर्भवती माताओं और शिशुओं रो चिकित्सा डाटा उच्च चिकित्सा संस्थान भेजर वारे स्वास्थ्य मॉनिटरिंग कर सकेला। जिला कलेक्टर आशीष मोदी इन टैबलेट ने ANM ने सौंपिया।
दिवाळीरा त्योहार रे मद्देनजर अग्निशमन विभाग सुरक्षात्मक उपाय अपनाता तका तैयारियां तेज कर दी है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर रा मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र मीणा बताया कि आग लागबारी घटनावारी अग्निशमन बेड़ारो रखरखाव कर्यो जा रह्यो है। आग लागबारी सूचना माथे घटनास्थल ताणी संसाधन पुगावा खातर सगळा थाना माथे दमकला तैनात करी जा रही है। हमारे नगर निगम हेरिटेज में 3 अग्निशमन केंद्र कार्यरत है। आमेर, घाट गेट, बनी पार्क। हमारे पास टोटल 34 गाड़ियां हैं, 9 बाइकें और 21 फायर फाइटिंग व्हीकल्स और 4 मौका निरीक्षण वाहन। इसके अलावा हमारी फायर बाइकों को हम पूरा रेडी करवा रहे हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनको रिफिलिंग करवा रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको सबको अपडेट करा रहे हैं, छोटी मोटी कमियाँ हैं उनको दुरुस्त करा रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए विशेष सावधानी बरती गई है। गाड़ियों को तैयार करवा लिया गया है। हमारी जो 9 फायर बाइक है हमारे पास और 21 दमकल की गाड़ी है। जो 4-5 जगह जो थानों पर, जैसे रामगंज हो गया, आदर्श नगर हो गया, माणक चौक, कोतवाली, यादगार, यहाँ थानों पर गाड़ी लगानी है। और जो तंगलियाँ हैं उनके लिए बाइकों को विशेष रूप से तैयार करवा लिया गया। महिला शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर राज्य सरकार कानीसू चलाई जा रही स्कूटी वितरण योजना के तहत आज दौसारा महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने स्कूटी वितरित करी जी। स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा 32 छात्राओं ने स्कूटी बांटी। स्कूटी पार ए छात्रा काफी उत्साही नजर आई। देश प्रदेश प्लस गांव के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए शिक्षा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कई बच्चों के लिए योजना चालू कर रखी है, जिसमें देवनारायण स्कूटी योजना है, काली भाई व्हील स्कूटी योजना है, प्लस स्कूल तक की बच्चों के लिए साइकिल वितरण का है, वो भी हम कल बांटेंगे। इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आज हमारे यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज के अंदर स्कूटी का वितरण किया गया है। कल साइकिलों का वितरण भी करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत तेजी से हमारी बच्चियाँ शिक्षा की ओर अग्रसर हुई इन बातों को देख करके। ये स्कूटी मुझे काली बाई मेधावी योजना की तहत दी गई है। अब गाड़ी नहीं थी तो प्रॉब्लम होती थी कॉलेज आने में, लेकिन अब सुविधा मिल गई हमें, तो हम आराम से आ जा सकेंगे कॉलेज में, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी। 12th में मेरे 84% है। मेरे को काली बाई व्हील मेधावी योजना से स्कूटी मिली है। पहले रोज आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती थी, ऑटो भी नहीं मिल पाता था, घर वालों को भी तकलीफ होती थी। अब स्कूटी मिल गई है तो आराम से आने में, रोज पढ़ाई भी अच्छे से होगी, उसके डिस्टर्ब भी नहीं होगा, कुछ रोज आ जा सकूँगी इससे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानीसू आरएएस प्रारंभिक परीक्षा काले आयोजित करी जावेली। आयोग इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर लीनी है। परीक्षा खातर प्रदेश भर में 2046 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सबसे 32 परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर में बनाया गया है। आयोग परीक्षा में नकल रोकवा खातर फ्लाइंग दस्ता भी बनाया है। इन परीक्षा के माध्यम से राज्य सेवारा 363 और अधीनस्थ सेवारा 625 पदा माथे भर्ती करी जावेली। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर लगभग खत्म हो गया है। इंड चालता अब आने वाला हफ्ता में अटे मौसम सूखो रहेलो और अधिकांश छोरा माथे धूप खिली रहेली। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा यह जानकारी देता तक बताया कि आने वाली 7 दिन ताईं प्रदेश में ईशोई मौसम बनो रहेलो, जबकि आने वाले सप्ताह में तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करी जा सके है। राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, आसमान में धूप खिली रहेगी। जहाँ तक तापमान की बात है, आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस चूरू में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत के आसपास है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी ज़्यादातर स्थानों पर नॉर्मल के आसपास है। तो अगले एक सप्ताह के दौरान विशेष तापमान में परिवर्तन नहीं होगा और ड्राई वेदर कंडीशंस कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा नवंबर के फर्स्ट वीक में दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। 2 से 4 नवंबर के दौरान नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, यानी कि बीकानेर डिवीज़न में मैक्सिमम टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होने बारे पाछे जेटे आसमान खुलो नजर आ रही है, वडे धूप खिलबा और तापमान में गिरावट रे कारणे मौसम बदलियो नजर आ रही है। सुबह सुहाने सुहाने और देर शाम गुलाबी सर्दी रो ऐसा लोगों ने आराम दे रही है।
मौसम महकमा मुजब बीत्या 24 घंटा के दौरान प्रदेश का कई ठोरा माते तापमान में 103 डिग्री की गिरावट आई है। जयपुर में सबसे बढ़तो तापमान 31.4 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो, जबकि चूरू जिला में सबसे कमती तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी छियो। कोरोना से बचना है तो माने वैक्सीनेशन कराना पड़ेलो। आओ आप भी शामिल हुआ कोरोना इन जन जागरण अभियान में। ने हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। दुश्मन के शस्त्र जो हो हजार, शतकोटि कवच से हम तैयार। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। और अब आज रहे इन बुलेटिन की खास खबर एक फेरूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ने लेर प्रेस सोहिया रूबरू कया योजना के तहत आने वाला 5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास माते 64,000 करोड़ रुपया सुबती री राशि वेली खर्च। केंद्रीय सतर्कता आयोग का न्यूसों आज सो 1 नवंबर ताणी मनायो जारी और सतर्कता जागरूकता सप्ताह। प्रधानमंत्री कया देश भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ तेजी से बढ़ रही है आगे। उदयपुर जिला वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिला धरियावद में होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव खातर राजनीतिक दलारो चुनाव प्रचार जोरा माथे। राज्य की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य तीसरा चरण खातर आज अलवर और धौलपुर जिला में हो रही मतदान। प्रदेश में डेंगू समेत दूसरी मौसमी बीमारियों नी थम रही प्रकोप। शफाखाना में मरीजा की तादाद में 20% बढ़ोतरी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म। कई ठोरा माथे आसमान साफ होगा सु धूप खुली। तापमान में गिरावट रे चालता हल्की गुलाबी सर्दी हो एहसास। इन साथ आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो हो। नमस्कार।